हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करेंगे एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में क्या होता है, इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो स्ट्रिंग्स होती हैं। ठीक है, और उसे हमें दो स्ट्रिंग्स होती हैं और पहली वाली स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना होता है दूसरी वाली स्ट्रिंग की तरह। ठीक है, तो समझ में आया, मतलब टू स्ट्रिंग्स होगी, वी वांट टू कन्वर्ट द फर्स्ट स्ट्रिंग इनटू सेकंड वन। ठीक है, तो और इस स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट करने में हमें तीन ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। उन ऑपरेशंस का यूज़ करके हमें S1 स्ट्रिंग को S2 स्ट्रिंग में जो है कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और वो तीन ऑपरेशन क्या होते हैं? इंसर्ट, डिलीट एंड रिप्लेस। ठीक है, तो जैसा कि हम एक मतलब इनपुट ले लेते हैं, उससे हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो स्ट्रिंग है, कैट एंड कट। ठीक है, नाउ वी वांट टू कन्वर्ट द कैट इनटू कट। ठीक है, और वाइल वी परफॉर्मिंग द थ्री ऑपरेशंस, कौन कौन से हैं वो तीन ऑपरेशन? इंसर्ट, डिलीट एंड रिप्लेस। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कैट इनटू कट में है, या तो मैं पहला ऑप्शन ये लगाऊं कि मैं इस ए को जो है वो क्या करूं, डिलीट करवाऊं और इंसर्ट कराऊं क्या, यू को। ठीक है, इंसर्ट करा दो यू को, तो जो मेरी कन्वर्ट हो जाएगी S1 स्ट्रिंग वो कट में इंसर्ट हो जाएगी, मतलब कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, या फिर मैं ये करूं, इसको ए को जो है मैं उसे रिप्लेस करा दूं यू से। ठीक है, तो मुझे दो ऑपरेशन परफॉर्म करने से अच्छा मैं सिंगल ऑपरेशन ही परफॉर्म करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे एडिट डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे कम से कम ऑपरेशन परफॉर्म करके अपनी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कराना है S1 से S2 को, S2 की तरह। ठीक है, ये समझ में आया? तो इस केस के अंदर मेरा जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, बिकॉज मैंने एक ही ऑपरेशन लगाया। कौन सा लगाया? रिप्लेस ऑपरेशन लगाया। ठीक है, नाउ दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा इनपुट देख लेते हैं। सपोज करो S1 स्ट्रिंग है कोडर और S2 स्ट्रिंग है हमारे पास कोडर्स। ठीक है, तो सिंपली आप देख रहे हैं CODER, ये तो फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स तो मैच हो रहे हैं S2 वाली से। ठीक है, तो सिंपली मैं इसके अंदर क्या करा दूं, इंसर्ट करा दूं S को। S1 के अंदर जैसे ही मैं इंसर्ट कराऊंगा लास्ट में S को, वैसे ही मेरी कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रिंग S2 के अंदर, S2 की तरह। ठीक है, तो मेरे पास इस केस में आउटपुट क्या आना चाहिए? 1। और क्यों 1 आना चाहिए? क्योंकि मैंने इंसर्ट ऑपरेशन लगाया, तो सिंपली मेरे पास एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, दैट इज इंसर्ट। योर आउटपुट बिकम 1। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, S1 से S2 में कन्वर्ट करना है। S1 स्ट्रिंग है सैटरडे एंड S2 स्ट्रिंग है संडे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं S1 SS सेम है पहले। ठीक है, तो SS तो सेम है, तो इसको छोड़ दिया मैंने। ठीक है, देन फिर देखा A को, देन फिर देखा T को, फिर उसके बाद देखा U जो है वो मैच हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, A और T को दोनों को क्या करवा दूंगा, रिमूव करवा दूंगा, मतलब मैं डिलीट करवा दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने डिलीट कराया तो मेरा कर्सर कहाँ पे आ गया? यू पे। यू को चेक करा उसने, फिर आगे वाली देखी। सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस अकर हो रहा है आर के लिए। ठीक है, आर के लिए क्या केस अकर हो रहा है कि सपोज करो अगर मैं आर को, या तो मैं यहाँ पे दो ऑपरेशन परफॉर्म करूँ या फिर मैं सिंगल ऑपरेशन ही परफॉर्म करूँ। 2 ऑपरेशंस मतलब या तो मैं आर को पहले डिलीट करूँ और फिर इंसर्ट कराऊँ एन को, या फिर मैं रिप्लेस करा दूँ आर को एन से। तो मेरे पास बेटर चॉइस क्या है? मैं रिप्लेस करा दूँ इसको आर को एन से, तो मेरे पास जो कैरेक्टर है वो मैच हो जाएगा एन के साथ, दूसरी वाली स्ट्रिंग के एन के साथ। ठीक है, तो मैंने इस आर को क्या करवा दिया, रिप्लेस करवा दिया। ठीक है, विद एन से, एंड देन नेक्स्ट जो 3 कैरेक्टर्स है वो तो मैच है, और जो हमारी स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगी वो किस में हो जाएगी? S2 के अंदर, दैट इज योर संडे। ठीक है, तो देखो आपने इसके अंदर मैंने कितने ऑपरेशन लगाए? ए के लिए डिलीट लगाया, टी के लिए डिलीट लगाया, एंड आर के लिए क्या लगाया? रिप्लेस लगाया। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हुए? 3। ठीक है, तो मेरे पास इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 3। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको प्रॉब्लम अच्छे से एनालाइज हो गई होगी। ठीक है, ताकि इसका जब हम कोड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आए कोड। ओके, नेक्स्ट अब इसका कोड डिस्कस करेंगे हम इसका बेसिकली रिकर्शन वाला कोड जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाली अप्रोच करेंगे। क्यों? बिकॉज जो है रिकर्शन अगर हमें समझ में आ गया तो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग करने में बड़े ही आसान तरीके से हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला कोड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। जैसे कि हमारे पास प्रॉब्लम थी, हमें 2 स्ट्रिंग्स दी होती थी, हमें कन्वर्ट करना होता था S1 को S2 के अंदर बाय परफॉर्मिंग द 3 ऑपरेशन इंसर्ट, डिलीट एंड रिप्लेस। ठीक है, तो जैसा कि हमें फंक्शन देखेंगे, ठीक है, जो कि इंट वैल्यू का फंक्शन है और रिटर्न करेगा कोई इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो इसके अंदर जो पैरामीटर्स लिए हमने वो लिए हैं S1, वही S1 स्ट्रिंग लिए, S2 स्ट्रिंग लिए, N और M, वेयर N इज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड M इज द लेंथ ऑफ द
सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है। तो जैसा कि आपने एलसीएस प्रॉब्लम के अंदर देखा होगा कि हम उसे लास्ट से कंपेयर कराते जा रहे थे, सिमिलरली इस प्रॉब्लम के अंदर भी हम जो है उसे लास्ट से कन्वर्ट कराएंगे, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर आपको फर्स्ट से मतलब बिगनिंग से कन्वर्ट मतलब कंपेयर करवाना है तो आप बिगनिंग से भी इसे कंपेयर करा सकते हैं और अपने मतलब आउटपुट को प्रिंट करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उससे भी कोड आपका सही वर्क करेगा, ठीक है। हम बेसिकली लास्ट से वर्क मतलब लास्ट से जो है वो कंपेयर कराएंगे और इस कोड में अपने आउटपुट को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि कंपेयर करवाएंगे हम लास्ट से, तो मतलब y इज इक्वल डबल इक्वल टू y, ठीक है। तो सिंपली हम देखेंगे सबसे पहले इफ़ s1 का n-1 मतलब n इज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग, n-1 इज द लास्ट कैरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रिंग, ठीक है। तो लास्ट कैरेक्टर दोनों स्ट्रिंग के s1 ऑफ n-1 इज डबल इक्वल टू s2 ऑफ m-1, ठीक है। अगर वो मैच हो जाती है तो हम सिंपली जो है रिकर्सिव कॉल कर देंगे, कहाँ से, मतलब y को कर देंगे डिलीट, ठीक है। दोनों में से y को कर देंगे डिलीट और हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा वो कहाँ से कॉल होगा, सिर्फ इतने से के लिए कॉल होना चाहिए, सिर्फ a तक के स्ट्रिंग के लिए कॉल होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया। तो हमें रिटर्न क्या करवा देना है, एडिट डिस्टेंस s1 s2 n-1 और n-1 दोनों को मतलब वो स्ट्रिंग लेंथ से एक कम तक दोनों को हमने रिकर्सिवली कॉल करवा दिया फिर से, ठीक है। वो फिर से ऊपर जाएगा, देन फिर सिंपली ए के लिए चेक करेगा, ए भी मैच्ड है, फिर वो रिकर्सिव कॉल होगा, फिर डी के लिए एक और स्ट्रिंग में एक वैल्यू कम कर देगा दोनों में से, ठीक है। फिर वो डी के लिए मैच होगा, फिर से वो सेम आएगा, यानी कि फर्स्ट 3 कैरेक्टर हो गए मैच हमारे। सपोज जैसे ही वो आर पे आएगा, जैसे ही उसने लास्ट वैल्यू देखी आर के लिए, तो आर के लिए जैसे ही आया, आर के लिए उसने देखा जो आर जो था वो एन से तो मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम इस केस में एक और कंडीशन लगा देते हैं एल्स, ठीक है। रिटर्न करवाते हम 1+, ठीक है। इसको थोड़ा सा मतलब एल्स के अंदर हम क्या परफॉर्म करेंगे, बेसिकली हम परफॉर्म करेंगे कि आर, सपोज करो हमारे पास कौन से ऑपरेशन होते थे, 3 ऑपरेशन होते थे, इंसर्ट, डिलीट और रिप्लेस। हम इन तीनों ऑपरेशंस को लगाएंगे, ठीक है, इस आर के ऊपर, और ये चेक करेंगे उन तीनों में से मिनिमम वैल्यू हमें कौन सी दे रहा है, ठीक है। जौन सी भी मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा हम उसे 1 के साथ क्या करवा देंगे, प्लस करा देंगे। 1 के साथ प्लस क्यों करवाएंगे, बिकॉज उन तीनों में से कोई एक ऑपरेशन तो लगना ही लगना है, ठीक है। उन तीनों ऑपरेशन से हम लगा करके क्या करवा देंगे, रिकर्सिव कॉल कर देंगे फिर से, ठीक है। तो देखो कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो रिटर्न 1+ मिनिमम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1+ मिनिमम वैल्यू लेंगे हम तीनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करके, ठीक है। 1+1 क्यों लगाए यहाँ पे, बिकॉज उन तीनों में से कोई एक ऑपरेशन तो परफॉर्म होगा ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपने लास्ट को, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था कि DAY तो मैच हो गया था हमारे पास, तो DAY तो स्ट्रिंग के अंदर होगा ही, ठीक है। तो सिंपली हम आर के लिए वर्क कर रहे थे, तो आर के लिए किस तरीके से हम पहला ऑपरेशन लगाते हैं इंसर्ट। हमने क्या करा, इस आर के बाद इंसर्ट करा दिया एन को, ठीक है। तो जैसे ही एन को इंसर्ट करा और अगेन ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा, तो जब रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या देगा, लास्ट वैल्यू दोनों मैच्ड है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस वाली स्ट्रिंग में से मतलब दोनों को एक एक कम कर देगा। उसने यहाँ से n को हटाया, मतलब n-1 करा, और सिमिलरली SUN में से दोनों मैच हो गए थे, उन दोनों को हटा दिया। तो जो मेरे पास स्ट्रिंग बची वो कौन सी बची, SATUR, ये तो फर्स्ट स्ट्रिंग में से बची, ठीक है। और दूसरी वाली क्या बची, SU बची। तो जैसा ही हमने इंसर्ट फंक्शन लगाया तो हमें रिकर्सिवली किस तरीके से कॉल करना होगा, S1 S2 N तो एज इट इज़ रहेगा SATUR, बस जो M वाला है मतलब जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है उसका क्या हो जाए, एक वैल्यू कम हो जाए, दैट इज SU। तो मेरे पास ये जो था ये था इंसर्ट, ठीक है। ये समझ में आया। अब दूसरा परफॉर्म करते हैं हम डिलीट, ठीक है। S1 S2, सपोज करो मैंने इसे डिलीट करा, मैंने इस आर को जो है, मेरे पास जो स्ट्रिंग थी मतलब इस फंक्शन के लिए, तो मतलब इस रिकर्सिव फंक्शन के लिए तो स्ट्रिंग जो क्या थी, ओरिजिनल स्ट्रिंग तो SATUR थी और इसमें क्या थी, SUN थी, ठीक है। हम वापस आए, अब हमने देखा, हमने इंसर्ट फंक्शन लगा लिया, इंसर्ट ऑपरेशन लगा लिया, अब हम लगाते हैं डिलीट वाला, ठीक है। तो डिलीट किस तरीके से, सपोज करो मैंने इस आर को ही डिलीट कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने आर को डिलीट करा तो मेरे पास स्ट्रिंग क्या आ जानी चाहिए, रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से कॉल होना चाहिए, SATU के साथ होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, SUN के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं n-1 फर्स्ट स्ट्रिंग में से एक को कम कर दिया और दूसरी स्ट्रिंग में से एज इट इज जो था वो सेम रहने दिया, तो ये कौन सा ऑपरेशन हो गया हमारे पास, डिलीट हो गया, ठीक है। अब थर्ड हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो जैसे ही मैंने इस आर को, मतलब इस बार ग्रीन लेते हैं, मतलब इसको इरेज कर लेते हैं सबको,
ठीक है। जैसे ही मैंने इस आर को, अब मैंने क्या करा, मैंने इस आर को ले लिया एन, मतलब इस आर की जगह पे क्या करवा दिया, रिप्लेस करा दिया आर विद आर को एन से। जैसे ही मैंने रिप्लेस कराया तो जब वो ऊपर जाएगा रिकर्सिव फंक्शन तो वो चेक करेगा S1 S2 के लिए, फिर वो देखेगा क्या लास्ट कैरेक्टर मैच्ड है, हाँ मैच्ड है लास्ट कैरेक्टर। तो मेरे पास रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से कॉल होना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए SATU और SU दोनों में से एक एक कम हो जाना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे n-1 और m-1, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला फंक्शन था मेरे को इंसर्ट के लिए, ठीक है, और ये वाला रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहा था डिलीट के लिए, और लास्ट वाला जो था वो किसके लिए था, वो था मेरे पास रिप्लेस के लिए, ठीक है। तो इन तीनों का जो मिनिमम ऑपरेशन होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू होगी, इंट फंक्शन है, मिनिमम तो रिटर्न करेगा ही करेगा, जो भी मिनिमम होगा उसके साथ 1 को जो है क्या करवा देगा, ऐड करवा देगा, ठीक है। अब जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन जो है वो रुकेगा कहाँ पे, मतलब इसका बेस केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा बेसिकली बेस केस जो है वो, मतलब ये जो तीनों है वो रिकर्सिवली रुकेंगे कब, ठीक है। तो ये रुकेंगे तब, सपोज करो जैसे ही मेरे पास, सपोज करो अगर मेरे पास फर्स्ट वाली स्ट्रिंग खाली हो जाती है, ठीक है, तो जो मेरे पास दूसरी स्ट्रिंग है वही रिटर्न आनी चाहिए, ठीक है। और अगर मेरे पास दूसरी वाली स्ट्रिंग खाली हो जाती है, मतलब खाली हो जाती है, तो जो पहली वाली स्ट्रिंग है वही दूसरी वाली स्ट्रिंग में इंसर्ट करा देंगे, इंसर्ट में क्या, रिटर्न वही वाली स्ट्रिंग करा देंगे, ठीक है। मतलब ऑपरेशन तो एक ही लगेगा ना, ठीक है, ये समझ में आया। मतलब ऑपरेशन एक इन द सेंस, अगर सपोज करो मेरे पास SUN खत्म हो जाता, ठीक है, SU खत्म हो जाता, तो और मेरे पास लास्ट बचा SAT, तो मुझे 3 ऑपरेशंस लगाने होते इसकी लेंथ के, ठीक है। मतलब क्या करना पड़ता है, इंसर्ट 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 कराना पड़ता कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारा बेस केस जो है वो क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास इफ़ m इज़ डबल इक्वल टू 0, या तो अगर मेरे पास पहली मतलब दूसरी वाली स्ट्रिंग जो है वो 0 हो जाए तो मुझे क्या करे, रिटर्न n करे, ठीक है। क्यों करेंगे समझ में आ रहा है ना, अगर मेरे पास दूसरी वाली स्ट्रिंग 0 हो जाए तो वो रिटर्न क्या करे, m करे, ठीक है। m इन द सेंस मतलब वो तीनों ऑपरेशंस लगाएगा, इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, ठीक है, ये समझ में आया, डिलीट डिलीट डिलीट, ठीक है, ये समझ में आया। n जो m था, n और m क्या था, लेंथ थी, उतने ही ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे हर पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। तो इसीलिए हमारा जो बेस केस बना रिकर्सिव फंक्शन का वो क्या बना, इफ m इज डबल इक्वल टू 0 देन रिटर्न m एंड n इज डबल इक्वल टू 0 देन रिटर्न m। ये समझ में आया, होप सो आपको रिकर्सिव फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी हम इसका ट्री डायग्राम से इसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। ओके, अब हम इसको जो है ट्री डायग्राम से समझेंगे ताकि हमें जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मेरा मेन मोटिव है आपको प्रॉब्लम को बिल्कुल अच्छे से समझाना, ठीक है, ताकि आप कभी भी ना भूलें उन्हें, ठीक है। अब हम इसे ट्री डायग्राम से समझेंगे और अच्छे से, ठीक है। तो हमें इसके अंदर कन्वर्ट करना है कैट को कट में, ठीक है। छोटा एग्जाम्पल इसलिए ताकि समझ में आ जाए आपको, और वीडियो भी शॉर्ट रहा है हमारा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कोड तो बिल्कुल सेम ही है प्रीवियस वाले की तरह, ठीक है। तो जैसे ही वो कैट से कैट और कट को कंपेयर कराएगा, इफ़ S1 इज़ डबल इक्वल टू S2 ऑफ लास्ट वैल्यू, जैसे ही उसने मैच करवाया, देखा उसने इस बार जो है वो मैच हो गया, पहले ही मैच हो गया, ठीक है, T से T मैच हो गया, तो वो नीचे आया, ठीक है। देन फिर उसने एक कम करा, ठीक है, और अगेन रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया। इस बार देखा जो A जो है वो U से मैच है क्या, उसने देखा नहीं मैच नहीं है, वो एल्स में आया, उसने फिर 3 बार रिकर्सिव फंक्शन कॉल करा और उन तीनों का जो भी वैल्यू आएगा उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के 1 के साथ उसे क्या करवा दिया, प्लस करवा दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, चलो। देन जैसे ही उसने 3 रिकर्सिव फंक्शंस कॉल करे, ठीक है, ये एरो नहीं बना हुआ है, ठीक है, उसने सबसे पहले क्या परफॉर्म किया, CAC, मतलब सबसे पहले उसने पहली स्ट्रिंग को एज इट इज़ रहने दिया और दूसरी स्ट्रिंग में से एक कम कर दिया, मतलब ये वाला ऑपरेशन जो है हमारा क्या है, डिलीट है, ठीक है। सिंपली दूसरा वाला जो कॉल आया उसने पहली वाली में से एक कम कर दिया और दूसरे वाले को एज इट इज़ रहने दिया, मतलब ये वाला जो हमारे पास इंसर्ट है, ठीक है। तीसरा वाले में दोनों कम कर दिया, मतलब सिंपल सी बात है कि हमारा क्या है, रिप्लेस है, ठीक है। ये समझ में आया, तीनों ऑपरेशंस टूट रहे हैं और जो भी इन तीनों की मिनिमम वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड करके वो ऊपर वाले कॉलर को रिटर्न कर देगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, चलो। सिंपली अब ये वाले जब 3 के साथ ब्रेक होगा तो अगेन रिकर्सिव फंक्शन इस पे आएगा, देन फिर लास्ट वैल्यू चेक करेगा, अगेन फिर वो 3 बार टूटेगा, ठीक है। तो जैसे ही वो 3 बार टूटा देन फिर अगेन इस वाले फंक्शन पे आएगा, 3 बार वही टूटा, डिलीट इंसर्ट एंड क्या, रिप्लेस, ठीक है। फिर वो इस वाले पे आएगा, जैसे ही उसने देखा CAMT, इस बार जो है वो जैसे ही वो इस वाले रिकर्सिव फंक्शन के लिए कॉल होगा वैसे ही वो चेक करेगा
जो m है मतलब दूसरी वाली स्ट्रिंग की लेंथ है वो 0 हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू, तो वो क्या करवा देगा, रिटर्न करा देगा जो उसकी लेंथ होगी, किसकी, पहली वाली स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी। तो ये मेन जो है अपने ऊपर वाले कॉलर को क्या रिटर्न करवाएगा, ये रिटर्न करवाएगा आपको 2 लेंथ, ठीक है। सिमिलरली अब उसके बाद यहाँ पे आएगा, ठीक है, दूसरा वाला फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होगा ना, ये तो एग्जीक्यूट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। अब उसके बाद जैसे ही उसने देखा है इस वाले रिकर्सिव फंक्शन के लिए दूसरे वाले के लिए लास्ट कैरेक्टर मैच्ड है, हाँ मैच्ड है, उसने एक कम करा एंड देन फिर वो अगेन रिकर्सिव फंक्शन गया ऊपर एंड देन चेक करा क्या m और n की वैल्यू 0 है, देखा हाँ 0 है, ये वाली कंडीशन हो गई पहले ही ट्रू, ठीक है। तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, m की वैल्यू, तो जैसे ही उसने m की वैल्यू रिटर्न करी वैसे ही क्या, वो तो दोनों की लेंथ 0 ही है, तो इसने ऊपर वाले को क्या रिटर्न करा, 0, ठीक है। जैसे इसने 0 रिटर्न करा, इसने ऊपर वाले को अपने मेन कॉलर को क्या रिटर्न करा, 0 रिटर्न करा, ये समझ में आया। नेक्स्ट फिर जब वो इस वाले के लिए रिकर्सिव कॉल होगा, सिमिलरली इस बार जो है फिर से m एम्प्टी हो गया है, ठीक है, ये समझ में आया। चलो ठीक है, जैसे ही m एम्प्टी हो गया तो जो ऊपर वाले के लिए रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा, मतलब दोनों एक एक ख़त्म हो जाएंगे ना, ठीक है। तो ये जो है रिकर्सिव फंक्शन किसके लिए क्या देगा, ऊपर वाले को रिटर्निंग वैल्यू, लेंथ ऑफ फर्स्ट वैल्यू देगा, फर्स्ट वैल्यू क्या है, मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ क्या है 1, तो इसने करा ऊपर वाले को क्या रिटर्न करा, 1 रिटर्न करा। और ऊपर वाला फंक्शन जो है अब इसके अंदर मिनिमम लेना है इन तीनों का, मिनिमम क्या है इन तीनों का, 0 लेना है और 1 के साथ क्या कर देना है, ऐड ऑन कर देना है, ठीक है। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू है मेरे पास 0 और उसमें जैसे ही मैं 1 को ऐड करवाऊंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1। तो ये वाला जो फंक्शन है, ये रिकर्सिव फंक्शन अपने ऊपर वाले मेन कॉलर को क्या देगा, रिटर्निंग वैल्यू 1, ठीक है। तो ये वाला हो गया कंप्लीट एग्जीक्यूट। अब इसकी बारी है, ठीक है, दूसरे वाले फंक्शन की बारी है, ठीक है। जैसे ही वो दूसरे वाले पे आया वैसे ही उसने लास्ट वैल्यू चेक करी सी से यू, फिर से ये जो है मैच नहीं हुई, ठीक है। जैसे ही मैच नहीं हुई तो उसने फिर से 3 बार ब्रेक करा, डिलीट, इंसर्ट और रिप्लेस, ठीक है। फिर से उसने जैसे ही वो इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, उसने देखा क्या कि जो मेरे पास फंक्शन है मतलब लास्ट वैल्यू वो मैच हो गई, और फिर से उसने रिकर्सिव जैसे कि आप सी के लिए पहले वर्क करा था वही ये 0 रिटर्न करवाएगा और ऊपर वाले को ये क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट फिर इस पे आए हम, इस बार जो है हमारा ये n एम्प्टी हो गया, तो ऊपर वाले को क्या रिटर्न देगा, लेंथ देगा m की, तो क्या रिटर्निंग वैल्यू देगा, 2 देगा, ठीक है। सिमिलरली अब जो है वो तीसरे वाले में ये n वैल्यू एम्प्टी हो गई, तो ऊपर वाले में क्या देगा, रिटर्न देगा लेंथ ऑफ n m, ठीक है, वो क्या है 1 है, ठीक है। और जैसे ही ऊपर ये तीनों कैलकुलेट हो जाएंगे, इन तीनों की मिनिमम वैल्यू देगा और 1 के साथ क्या करवा देगा, प्लस करवा देगा। ये समझ में आया, 1 के साथ क्या करा देगा, प्लस करा देगा, ठीक है। जैसे ही 1 के साथ प्लस कराया तो जो इन तीनों की मिनिमम वैल्यू क्या थी, 0 + 1, इसने ऊपर वाले को क्या दिया इसने 1 दिया, ठीक है। 1 + 0 दैट इज़ 1। सिमिलरली अगेन वो फिर इसके अंदर आया, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेगा, लास्ट वैल्यू मैच्ड है, जैसे आपने देखा कि मैच्ड हो जाती है तो वो अपने मेन कॉलर को क्या रिटर्न कर देता है, 0 वैल्यू रिटर्न कर देता है, ठीक है। मतलब वही एम्प्टी हो जाएगी, ये इसको 0 देगा और ये ऊपर वाले को 0 देगा, तो 1 1 ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तीनों क्या है, 1 1 0, इन तीनों का मिनिमम क्या है, 0, ठीक है। ये समझ में आया, इन तीनों का मिनिमम है 0 और उसमें क्या करवा दे, 1 को प्लस करवा दे, ठीक है। तो इसने अपने मेन कॉलर को क्या दिया, 1 दिया, ठीक है। जैसे इसने 1 दिया तो इसने ऊपर वाले मतलब इसने मेन फंक्शन को क्या रिटर्न करी वैल्यू, उसने रिटर्न करी इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा क्या, 1, एंड 1 क्या था हमारा, यही हमें चाहिए था, ए की वैल्यू तो हमें चेंज करवानी थी, ए को क्या करवाना था, रिप्लेस करवाना था, ठीक है। तो ये समझ में, ये यहाँ तक समझ में आया आपको किस तरीके से ये जो रिकर्सिव फंक्शन है वो वर्क करता है, ठीक है। मैंने बिल्कुल रिकर्सिव ट्री बना के आपको बताया, पर्टिकुलर वैल्यूज़ जो है आपकी कहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से कितनी वैल्यूज़ को कॉल करेगा, ठीक है, और कहाँ पे मिनिमम वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट होगी, ठीक है। ये समझ में आया और तीनों ऑपरेशंस को अच्छे से परफॉर्म करके दिखाया मैंने आपको, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिकर्सिव मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला कोड डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें देखेंगे हम किस तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम्स ओवरलैप हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको हम कैसे ओवरकम करते हैं, ठीक है। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।